हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में, जिसमें हम आज आपको क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 4.2 है द्विघात समीकरण का, उस पे सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है कि आपको निम्नलिखित क्वेश्चंस को, प्रश्न को क्या करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना। तो हमारे पास जो पहला है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। ये आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो आपने लास्ट का अगर वीडियो लेक्चर देखा हो तो हमने जो गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है वो भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करवाई थी। तो उसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखो है ना कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट रहता है, आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है। सबसे पहला आपका जो काम रहेगा, अचर पद को जो मल्टीप्लाई करेंगे आप वो एक्स स्क्वायर के गुणांक से, है ना। तो यहाँ पे जहां पे एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं दिखता है, वहां पे एक इसके गुणा में है। बात है समझ में, एक मल्टीप्लाई में यहाँ पे है। तो 10 1 जा 10, कहने का मतलब है हमको इसको जो मिडिल टर्म्स को, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करके 10 आए, जोड़ घटा के आपका कितना है 3 आए, माइनस का 3 आए, है ना। तो गुणा करके माइनस का 10 आए। तो आप ध्यान देंगे, इसको हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 5 दूनी कितना होता है ना, 5 2 जा 10। तो नेगेटिव साइन लाने के लिए माइनस का 5x और प्लस का 2x। देखो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस का माइनस, ठीक है ना, और माइनस का 10। बाकी जो टर्म्स यहाँ पे हैं, बाकी में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, केवल जो मध्य पद है उसको क्या किया, ब्रेक किया है। और ऐसा ब्रेक किया है कि आपका जोड़ने से और या घटाने से आपका -3 आ रहा है और गुणा करके -10 आ रहा है, ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद ये इतना करने के बाद आपने कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। आप कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो जो आप कॉमन लेंगे वो यहाँ पे x दोनों में दिख रहा है, तो आपने x को कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर था तो 1x रहेगा, माइनस यहाँ पे एक बार में ही x था, बाहर आ गया माइनस का 5। इतनी बात है समझ में। अब प्लस का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 में आपका 2 होता है तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया प्रश्न से, और यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे जो 2 कॉमन लेने से यहाँ पे अंदर 5 बचेगा, क्योंकि 2 5 जी कितना होता है 10, ठीक है ना बात। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x माइनस 5 यहाँ पे भी बन गया, x माइनस 5 यहाँ पे भी बन गया। तो x माइनस 5 को आप फिर से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और आपका बचेगा यहाँ पे एक दूसरा x प्लस 2। तो द्विघात समीकरण होती है तो उसके दो ही मूल आते हैं या दो ही मान आते हैं। इतनी बात है समझ में। तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो आप लिखेंगे यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यदि इसको 0 करेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये पक्षांतर होने पे साइन इधर नेगेटिव, x बराबर माइनस का 2। तो ये दो आपके क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे, मान आ जाएंगे, है ना, रूट आ जाएंगे किसके, इस द्विघात समीकरण के, ठीक है ना। बात आई समझ में। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, सिमिलर है। मैं करवाता हूं थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट, देखो थर्ड पार्ट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे पार्ट सिमिलर है ना। थर्ड पार्ट में अंडर रूट वाला जो आपका रहेगा तो वो हम करवा देते हैं। बाकी दूसरा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और जो बाकी के पार्ट बचते हैं वो आप खुद से करेंगे। हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। क्या बोला गया, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का कितना है 5 रूट 2, हाँ ठीक है ना, 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0। ए आपके द्विघात समीकरण की बने
तरीका वही रहेगा, अचर पद का पहले कहां से गुणा करना, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप यहां पे 5√2 का √2 से गुणा करते हैं तो √2 का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। यहां पे आप देखेंगे, इसको हम यहां पे रफली काम कर देते हैं। तो √2 इंटू में 5√2, √2 का आपका 2 बनेगा, यहां पे 5, तो 5 2 जा 10, कितना आएगा 10। तो कहने का मतलब है गुणा करके 10 आना चाहिए, जोड़ घटा के आपका 7 है ना 7 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। इसको हम बाकी में हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल मध्य पद को तोड़ना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x हो जाएगा 5 2 जा 10। अब 5 पर 2 7 हो रहा है, और प्लस में 5√2 प्लस में 5√2 इक्वल में 0। यहां तक ठीक है विनीत, ध्यान देंगे आप, यहां तक समझ में आई बात। अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो यहां पे हमारे पास कॉमन कितना है, यहां पे 5 में √2 नहीं होता है, x कॉमन है। यहां पे कितना बचेगा, √2 और x, यहां पे x 2 बार है ना, इस x² है, और प्लस में यहां से x बाहर आ गया तो 5 रहेगा। सिमिलरली यहां से भी क्या कॉमन है, यहां पे हमारे पास √2 कॉमन है। हमने क्या बोला, जब 2 √2 करके है ना 1 2 बना रहे, तो 1 2 के पास 2 टाइम्स √2 है, 2 टाइम्स √2 है। आ रही बात समझ में, 2 टाइम्स √2 है। तो यहां पे हमने 1 √2 को बाहर लिया, तो यहां पे 1 √2 और x तो कॉमन लिया, x रहेगा, यहां पे 1 √2 ही था जो कि बाहर ले लिया हमने। यहां पे आपका 5 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 5 इक्वल में 0। ठीक है ना। यहां से क्या करेंगे, अब देखो ये सिमिलर टाइप का हो गया, इसको हम एक बार में लिखेंगे √2x प्लस 5 और x प्लस √2। जितने घात की बहुपद होती है उतने ही मूल आते हैं। ठीक है ना समीर, ठीक है। हाँ, अब आपने क्या करना है, सिमिलरली यहां से एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो आप क्या करते हैं, यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -5/√2। आपका एक मान a आ जाएगा। इसी प्रकार इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√2। ये आपके द्विघात समीकरण के 2 मान आ जाएंगे इसके। यहां तक सबको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसके 5 पार्ट है ना क्वेश्चन में दे रखे, हाँ 5 पार्ट है, सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है ना, यही आपने मेथड में अप्लाई करना है, और आप अपने आप से करने का कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आपको पहले अब है शब्द है ना, अभी तक तो डायरेक्ट द्विघात समीकरण दे रखी थी है ना, अहम अभी तक हमको द्विघात समीकरण दे रखी थी। अब क्या करना है, हमको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, उसमें जो गिवन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 पे आइए। हाँ, एग्जाम्पल 1 में आप देखेंगे तो यहां पे हमें 2 प्रॉब्लम दे रखी, कितनी, तो इनको भी हम लेके चलेंगे क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, पहले तो आपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर जाके आप आंसर कर पाओगे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, है ना।
दो बच्चे हैं, एक जॉन है, एक जीवंती है, एक बालक है, एक बालिका है, जिनके पास नंबर ऑफ जो कंचे हैं टोटल्स वो कितने हैं? 45 है, 45 हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। उनके जो 5-5 कंचे हैं वो खो जाते हैं। क्या होते हैं? है ना, 5-5 कंचे खो जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है ना 124 है। खोने के बाद जो उनके पास जो कंचे जो गुणा करके आ रहे हैं ना, उनका गुणा करके आ रहा है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, आरंभ में कितने कंचे रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना आरंभ में बात नहीं करेंगे, माना क्या हुआ? अच्छा, माना आरंभ में हाँ, माना आरंभ में जो हमने जॉन के पास मान लेना, जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है ना, आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है। कितनी है? एक्स। समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी मान ली? एक्स। अब दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितनी रहेगी बेटा? 45 माइनस एक्स। कारण क्या है? क्योंकि टोटल तो आपका 45 है दोनों के पास। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, है ना, हमने कीर्तन को लिया और अनुराग को लिया, ये दो बच्चे हैं, ठीक है ना, उसमें मच्छर बेटा, है ना, कीर्तन अनुराग को लिया, इन दोनों बच्चों के पास ना कुल मिला के कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। कितने रुपए? 100 रुपए हैं। क्योंकि रुपए का मामला है तो बच्चे जल्द समझ जाते हैं। तो 100 रुपए टोटल, कितने? 100। अब हमने बोल दिया कि अनुराग के पास ना 85 रुपए हैं, तो कीर्तन के पास कितने बचे? कितने रुपए होंगे इसके पास? 15। कैसे? आपने क्या किया, टोटल 100 आना चाहिए ना, तो 100 में से 85 को घटा दिया। आई बात समझ में? सिमिलरली यहां पे भी आपको समझना है कि माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x है, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? 45 माइनस एक्स। क्योंकि टोटल कितने? कारण क्या है? क्योंकि कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितनी है? बराबर 45। कितनी है? 45। यहां तक समझ में आया? अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार अगर आप प्रश्न के अनुसार देखेंगे, प्रश्न में यह बोला गया है कि प्रत्येक जो है जॉन भी और जीवंती भी 5-5 कंचे खो देते हैं, और 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचते हैं उनका गुणा करके 124 आ रहा है। तो आपने जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, 5 कंचे क्या कर दिए जॉन ने? खो दिए, तो इनका गुणा, और आपके जीवंत के पास कंचों की संख्या कितने? 45 माइनस एक्स। कितने कंचे खो दिए? इसने भी 5 कंचे, तो इनका जो गुणा आ रहा है प्रश्न के अनुसार वो आ रहा है 124। अब यहां से द्विघात समीकरण बन जाएगी, और हम आपको द्विघात समीकरण तक ही सिखाएंगे, इसके बाद फैक्टर मेथड से आप इसको स्वयं करेंगे, है ना, देखेंगे। तो हो जाएगा x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 5 है ना, तो आपका कितना है? 40। कितना आएगा? 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है ना। अब आप देखेंगे x का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये हो जाएगा 40x हो जाएगा,
और माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका यहां पे 5 4 20 हो जाएगा, और 5 माइनस माइनस का प्लस का 5 एक्स इक्वल टू 124। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इसमें सारा आ जाएगा ना। ठीक है, इतने में आ जाएगा भाई। यहां पे देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और 40x और 5 कितना हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव का, ए बी पॉजिटिव का 45x हो जाएगा है, और माइनस का 200, माइनस का 200 है ना। इसको इधर लेके आइए, ये नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का 124 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो एक्स स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, उसको ऑलवेज क्या रखना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करेंगे इसको भी, है ना। यहां पे ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर, और हमने अगर क्या करते हैं, चलो माइनस का भी रखते हैं इसको, प्लस का 45x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, चिन्ह नेगेटिव का आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 2 1 3 324 आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा इसको नेगेटिव नहीं रखना होता है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन से पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, या फिर माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। क्या बोल रहे हम, या तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, पूरी इक्वेशंस में, या माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका नेगेटिव का हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको करना क्या, फैक्टर, क्या करना है ना, 324 1 जा 324। फैक्टर ऐसे करने कि गुणा करके तो आपका 324 आए, और जोड़ने से घटाने से आपको कितना है, 45 आए। आ रही बात समझ में अखिल? ठीक है ना, करिए इसका फैक्टर 324। हाँ देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं होगा, आप जानते 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि संख्या के इकाई के स्थान पे सम संख्या हो, या 0 2 4 6 8 आता हो, तो ये 2 से डिविजिबल होता है ना। 3 और 1 है ना, 3 से करिए, 8 1 9 है ना, हाँ 3 2 6, हाँ। अब इसको देखिए, इतना ही देखिए, अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 कितना होता है, हाँ 45 हो रहा है, तो हो गया फैक्टर। इनका गुणा करके तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख पाएंगे आप 36 एक्स प्लस 9x प्लस 324 इक्वल में 0। हाँ बोलिए, किसी को पूछना है कुछ? हाँ, ये कैसे हुआ, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, और यहाँ पे 9 बच रहा है ना लास्ट, तो 36 और 9 अगर आप करते हैं ना, जोड़ते हैं, तो 45 आ रहा। तो 40, इसके फैक्टर ऐसे हो गए, गुणा करके 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 मिलेगा, जोड़ घटा के ये मिलेगा, ये फैक्टर हो गए। ठीक है ना, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, तो x कॉमन आएगा, यहां पे बचेगा x माइनस 36। ठीक है, यहां पे आपका क्या है, हाँ
अच्छा, ये आपने माइनस प्लस का। हाँ, एक चीज दूसरी है, यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अभी ये गुणा में ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या हो रहा है, तब तो ये गुणा में क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव आएगा ना। तो यहां पे देखना चाहिए कहां पे मिस्टेक हुआ है, ये नेगेटिव का था, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। गुणा करके हमको क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए दोनों नेगेटिव के रखने पड़ेंगे, और दोनों अगर नेगेटिव के रखते हैं, क्या है, हाँ, ये, हाँ, यहां पे ये पॉजिटिव आने के लिए दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा, और दोनों को नेगेटिव रखते हैं तो फिर ये 45 नहीं आएगा। 36 और माइनस इसको 9 करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ना, ध्यान देंगे, क्योंकि 36 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और तब तो 36 से कम आएगा ना, 45 से क्या होगा, ठीक है, इसको भी क्या लेना पड़ेगा। अबे ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी में गड़बड़ आ गया, हाँ? हाँ, ठीक है, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हैं। यहां पे किसका होगा, ये भी नेगेटिव का होगा, किसका होगा, नेगेटिव का, ठीक है, तभी तो 45 होगा, माइनस 36x माइनस 9x, और नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा, तभी नेगेटिव का 45 आएगा, और गुणा में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, x कॉमन है, x माइनस 36, यहां पे क्या कॉमन है, -9, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस 36, ये प्लस का था तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये एक मान आएगा x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आएंगे, कितनी वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आएगी, कौन कौन से, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। तो देखो, जॉन, आप चाहे जॉन के पास अगर 36 मानते हो तो जीवंत के पास 9 आएगा, है ना, 9 मानते हो तो उसके बाद 36 आएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे, कंचों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। क्या छुट्टी हो गई है, ठीक है, तो इतना रखते हैं, इसको आ जाना, बाकी कल देखते हैं।